और चुनाव आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही ये बताओ। भाई मैंने 40 मिनट की पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी है और अब मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि वो 40 मिनट फिर से ऑडियो खराब हो गई यार। अब पता नहीं क्या हो रहा है यार, मैं कुछ नहीं करता, मैं ना नूब हूँ और इसलिए मैं रील जिस चैनल पे डालता हूँ ना उसमें लिखा भी रहता है प्रो नूब, कि मेरे को नहीं आती है सब समझ में। सब सही था फिर भी खराब हो गए। अब 8, 10, 15 हो रहे हैं जब मैं दोबारा रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को छोटी रखेंगे, एडजस्ट कर लो। बाकी मेंबर्स में मैं देखूंगा, पुरानी वाली में तो डाल दूंगा। तो मेजर बात कर लेंगे, ठीक है। तो मेजर में क्या है, मेजर में हमारी मीडिया का गुमशुदा है। हमारी मीडिया पता नहीं कहाँ सो रही है, किसके साथ सो रही है, बट मेरे को नहीं मालूम कहाँ पे हमारी मीडिया, बट है कहीं तो है। क्योंकि अपेरेंटली पिछले वीक में इतने बड़े कांड हुए, इतने लोग लापरवाही की वजह से निकल गए और इतनी बेतुकी बयानबाजी आ रही है हर कहीं से, और ये लोग कहीं पे किसी से सवाल नहीं कर रहे हैं। मतलब इवन आज, मतलब प्राइम एग्जांपल तुम्हें देख रहा है, हमारे देश की भी कितनी देशभक्त मीडिया है, नाम की देशभक्त है, सो कॉल्ड है गद्दारी। मतलब महुआ मित्रा वेस्ट बंगाल में MP है, वो इतने सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं। आज वो कहीं पे थी किसी शहीद दिवस के बारे में बात करने के लिए। बीजेपी के कार्यकर्ता रोड पे उतर गए झंडा लेके बीजेपी का, और उस पर अंडे फेंकने लग गए। एक वेस्ट बंगाल बंगालियों से भरा हुआ एक औरत के ऊपर हमला कर रहे हैं और हमारे मीडिया वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं उस चीज को कि उसने अपने बचाव में हाथ कैसे डाल लिया। भाई गॉड, वैसे तो मैं अहिंसावादी हूं, बट किसी दिन अगर ये जगह पे तुम बने, मैं ऐसा ही रिएक्ट करना चाहूंगा। क्योंकि कुत्ते को ना घी हजम नहीं होती, तुम्हें इज्जत नहीं होगी। ये हद हो गई। अब लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ रहा है। कौन है लॉ मिनिस्टर? कौन है लॉ मिनिस्टर? वो 5 लाख क्या फिर से खाने वाला, उसको नहीं पता लॉ मिनिस्टर कौन है? गुंडा राज बना रहा है क्या? अभी कौन सा लॉ निकाला उसने? गुंडा लॉ निकाला है ना? क्या है ये? पूरा संघी वैसे ही है क्या? गुंडों का गंदी नाली कीड़े सब यही है क्या? पालतू इसी से लगे रहते हो आपस में। और अंडा खरीद क्यों रहे हो? इतना फेंकने का शौक है तो बच्चों को खिला दो ना। वहां पे बच्चों को नहीं खिलाना, महुआ मित्रा आप खाइए। ये अनपढ़ गवार की जनता लेके तुम खुदा करे हो कि वाह जनता जाग गई है। ये जागना नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनना कहते हैं। और यही लॉ एंड ऑर्डर का मजाक चल रहा है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में लैंड स्कैम हो गया। सिटिंग CM के पूरा परिवार जमीनें खाया जा रहा है उज्जैन के डेवलपमेंट के नाम पे। महाकाल की जमीन को महाकाल खा गया कुछ भी। और इनके लिए वो बड़ा मुद्दा नहीं है। नहीं, वो मुद्दा कैसे इंपॉर्टेंट होगा? लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। आपको भी प्लॉट मिला है क्या? ये अलाउड है, वो हमें दिखेगा ही नहीं। हम डोरा द एक्सप्लोरर। अभी यही पे कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल का घर शीश महल था इन पकौड़ों के लिए। शीश महल। आज मोहन यादव की पूरे परिवार का नाम आ रखा है कि उन्होंने इतने सारी प्रॉपर्टी सरकारी इंफॉर्मेशन का मिसयूज करके किया है, और ये लोग बात तक नहीं कर रहे हैं। बात तक नहीं कर रहे। वो ना एग्री करता ना डिनाई करता, वो रिएक्ट नहीं करता। और मीडिया वाली ठीक है, यादव जी चुप तो हम भी चुप। वहां पे आदिवासी मध्य प्रदेश में उनकी जमीन डिजिटल रिकॉर्ड से गायब हो गई। अब मैं बस समझना चाह रहा हूं, बट मेरा समझ में नहीं आ रहा कि मैं समझू भी किससे। चीफ मिनिस्टर साहब, इनकी जमीन भी आप ही खा गए क्या? गोदी मीडिया ये पूछ लो यार, पूछ लो ना। मेरा मुंह से निकालो, मेरा मुंह से निकालो QR कोड और सवाल करो, इनकी जमीन गई कहां? हमको कुछ नहीं पता। ये चंपत राय से पूछना पड़ेगा कि वो 200 करोड़ कहां गए। तेरा तू हेड था। मतलब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जहां पे कहते VHP कि नहीं हमने चंपत राय को फोर्स नहीं किया, वो उन्होंने अपनी मर्जी से किया। और उसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि चंपत राय को 3-4 महीने पहले से पता था कि ये गड़बड़ी हुई है उसके अंडर। और अभी खबर ये बना रहे हैं कि टीनू यादव जो भी है वो मास्टरमाइंड था। मैं कहा मेरा बॉस जो वेल नोन है ऐसे कांडों के लिए, मैं मास्टरमाइंड हूं, शाबाश। और दूसरा, अगर इसको पहले से पता था तो इसने किया क्या उस इंफॉर्मेशन के साथ? क्या किया इस इंफॉर्मेशन के साथ? आपको बताया? अगर आपको बताया और आपने कुछ नहीं किया तो आपकी मिली भगत है। कॉन्स्पिरेसी में डालो इनको भी, पूरे संघ को डालो। होना ही नहीं चाहिए। तो मुस्लिम लीग के साथ इनके पुराने रिश्ते वैसे ही। योगी जी को बता देना, वो गलत हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कुछ भी बकैती मार रहे हो। चंपत राय मेन अक्यूज है, आपके पुराने कर सेवक खुद ही बता रहे हैं। उसके अंडर ये सब लोग थे। चंपत राय का ड्राइवर तुमने अरेस्ट किया है चोरी के नाम पे। अगर मेरी गाड़ी, मेरा ड्राइवर चंदा कोच तक पहुंच कैसे रहा बिना मेरी परमिशन के? इतनी क्लीन चिट तो अपने बाप को नहीं दोगे यार तुम लोग। कम मर्यादा रखिए।
थोड़ी मर्यादा रखिए। भाई कुछ समय पहले ये शीश महल पे इतना रोए हैं अरविंद केजरीवाल पे, इतना ज्यादा कि देखिए ये शीश महल है, सोने का टॉयलेट, जैसे ये चाटते थे वो, इतना रोए हैं। आज 700 करोड़ का दिल्ली मेडिकल स्कैम हो गया। कहां है मीडिया? ना उन्हें राम मंदिर का चंदा दिख रहा है, ना उन्हें चंपत राय दिख रहा है, ना उन्हें मोहन यादव दिख रहा है, ना आदिवासी की जमीन दिख रही है, बट इन्हें महुआ मित्रा में लोगों का गुस्सा दिख रहा है। आपको किसी भी नेता की चाटनी आप चाटो, मैं रोकूंगा नहीं, बट बहन के पकौड़ो जो लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बना दिया तुम ने, वो तो सुधार लो, सवाल कर लो ना। वरना आज किसी और के बच्चे फंस रहे हैं, किसी और का घर फंस रहा है, कल को तुम्हारे बच्चे भी फंसेंगे। तुम भी आओगे ना कभी रोड पे पत्रकारिता करने के लिए, कितना बचा लेगी पुलिस? महुआ मित्रा एमपी है, तू कैमरामैन भी नीचे बहन की पकौड़ी माइक लेके घूमती है, तुझे भी घेर लेगा कोई किसी दिन। पूछ ले लॉ एंड ऑर्डर, वरना वो जिसको चाणक्य बोल रही है तिहाड़ी, वो भी कंट्रोल उदय। भाई गुड़गांव में एक बंदा सुबह सुबह अपनी नौकरी पे जा रहा है, इकलौता बेटा अपने परिवार का, एक थार आई, थार है तो मतलब एक जान तो लेनी बनेगी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है इनका, मनुस्मृति में ये पढ़ रहे हैं बेचारे, उड़ा दिया, इकलौता बंदा, डिलीट। They are roaming free while we are grieving. While my son, they left my son on the roadside. Well, these are out on the road roaming free. प्रधानमंत्री जी कहाँ? महाराष्ट्र में आज बारिश आई, 11 साल का बच्चा स्कूल से वापस घर आ रहा था, पेड़ गिर गया रास्ते में, डिलीट। मंत्री पता क्या कहता है? पेड़ गिरेगा ये पता थोड़ी रहता है। मैं कहा बिल्कुल मंत्री जी, आप तो बहुत सहीफ हैं, आपसे इनोसेंट कोई हो ही नहीं सकता। बीएमसी रिचेस्ट बोर्ड है, रिचेस्ट बोर्ड, वहां पे किसी और का बच्चा क्यों, आपका बच्चा क्यों नहीं था? आपके बच्चों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? इनके बच्चों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? हमने अपने बच्चे पैदा किए हैं आपके लिए, कुर्बानी देने के लिए और आपकी इनोसेंस देखने के लिए, या आपकी नाकाबिलियत देखने के लिए। किस लिए रखे हमने बच्चे? इसलिए मोहन भागवत चिल्लाता बच्चे करो बच्चे करो। अरे तो इनसे बोलो ना, ये इतना पूजते हैं, इतने काबिल मानते हैं आपको, इनके बच्चे ले जाओ यार कुर्बानी के लिए। हमसे टैक्स लूट रहे हो, हमारी जमीनें लूट रहे हो, अब बच्चे भी कुर्बानी ले रहे हो। धर्मेंद्र प्रधान एग्जाम पेपर का लीक करा के देगा, तुमसे काम नहीं होगा तो पेड़ गिर गया यार, कौन देख सकता है यार? तो पेड़ आपके बच्चों पे क्यों नहीं गिरता? अपनी दोस्ती बनी रहे यार। जेन्युइनली बता रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर की लगी बड़ी है। ये पालतू गुंडा गली में घुस के किसी को भी टारगेट कर रहे हैं, और ये साले मीडिया वाले हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इस 11 साल के बच्चे पे भी करेगा हिंदू मुस्लिम। मध्य प्रदेश में पानी पीने से निकल जाए, सवाल मत कीजिए, संवेदनशील है। 17 बच्चे लखनऊ में जल के निकल जाए, सवाल मत कीजिए, संवेदनशील है। 11 साल का बच्चा स्कूल से घर आ रहा है, सोसाइटी लिख रही है रेसिडेंशियल एरिया में कि उस पेड़ में गड़बड़ है, भाई हटाओ उसको। ये काम चोर साले, उनकी गलती की वजह से वो बच्चा निकल जाए, बात मत कीजिए संवेदनशील बातें। इनके बच्चे क्यों नहीं फंसते, मेरे को तो ये पल्ले नहीं पड़ रहा यार। अभी ये मैं करूंगा सवाल तो ये गलत बात होगी करने के लिए, ये मैं करूंगा कोई पेज उठा लेगा इसे और बोलेगा मैं फ्रस्ट्रेटेड बंदा। अरे काय का फ्रस्ट्रेशन यार, ये सवाल है मेरा, बनता है। मीडिया खाली अपनी ईमान बेच के बैठी है, नेता का कोई ईमान नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये कौन सा समाज बना रहे हैं हम लोग अपने आने वाली जनरेशन के लिए? कोई तो रीजन है ना। ये नेता, ये अपने गोदी मीडिया अपने बच्चे बाहर भेजना चाहते हैं, क्यों भेजना चाहते हैं? उन्हें पता है फ्यूचर क्या है बच्चों का। यहाँ पे ये तो बनाया है इन्होंने। ये नैतिकता की बात करेंगे, है ये मोरालिटी की बात करेंगे मेरे से? क्या है मोरालिटी? इनकी आइडियोलॉजी क्या है? दूसरी पार्टी के नेता खरीदना, ये करप्ट है, माइंडसेट ही करप्ट है। राइट लेफ्ट क्या बात कर रहे हो तुम? कौन सा हिंदू खतरे में खेल रहे हैं या कौन सा साइंटिफिक टेम्परामेंट में जा रहे हैं? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं हमारा। अब हिपोक्रेसी रह गई है बस कि हम सेफ रहे बस। 23 अपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग आप एंड डीएमके सीजीआई के पास जा रही है ये बोलने के लिए कि ईसीआई करप्ट है, कॉम्प्रोमाइज रूलिंग के साथ मिलकर काम कर रही है। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया में न्यूज नहीं है, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर सारी अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट जा रही है कि उन्होंने इलेक्शन को हाईजैक कर रखा है और ये प्राइम टाइम न्यूज नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड दिखाता हमारा दलाली का, वफादारी का, कि अपने बच्चों की कुर्बानी से बचाने के लिए ये लोग किस दर पे जाएंगे, मेरा भी मुंह में लेंगे अगर मौका पड़े या आदेश मिले तो। सही बात है। सूर्यकांत ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए। अभी इलेक्शन कमीशन का पहले एसआईआर में बवाल हुआ तो अगली बार वोट दे देंगे। अभी सारी पोजीशन पार्टी डाउट क्रिएट कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है, बट वो भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा। राम मंदिर से, टेंपल से भी 200 करोड़ चोरी हो गए, बट आसमान नहीं टूट पड़ेगा। बट उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? भाषणबाजी करना, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद का प्लान तो होना चाहिए ना, जैसे राजीव कुमार के पास था। एचडीएफसी मिल गया उसे, भाषण दे के आए हैं कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो चीजें हैं
ये लोकतंत्र बनाए रखती हैं। मैं कहा 3 चीजें होती थी जहां तक मैंने पढ़ा था। अगर 2 बर्बाद हो चुकी हैं तो तीसरी आंख बंद करके पट्टी डाल के बैठी रहेगी क्या? अरे चलो मेरे तो मीडिया ने भी डाल दी, चौथे दिन ने भी, तीसरा तो डाल के बैठेगा क्या? अगर 2 बर्बाद हो गई तो अपने लोगों के लिए तो खोल लोगे। कौन है वो तबस्सुम खान? 14 लोगों ने मिलकर एक मासूम को डिलीट कर दिया। और फिर ये हिंदुत्व मॉब जिसको ये जनता का गुस्सा दिखा रहे हैं, महुआ मित्रा पे अटैक हो रहा है, तो वही मॉब माइंडसेट एक सिटिंग हाईकोर्ट जज पे अटैक कर रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, उसको डिलीट करने की धमकियां दे रहे हैं एक जज को। इट सेज अ लॉट अबाउट आवर डेमोक्रेसी, इफ देयर इज अ डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं है। नो डाउट भाई, इनके बच्चे भागेंगे अमेरिका, क्योंकि बिना सिक्योरिटी के निकल गए तो इनके बच्चे भी कतार में होंगे डिलीशन के। यही मैं पूछ रहा था कल, हमने बच्चे पैदा किए क्या हैं? कुर्बानी के लिए। इनके बच्चे तो नहीं होते, बट ये सवाल करना मोरली गलत होगा, एथिकली गलत होगा। अरे है तो है यार, बनता है सवाल। की तरह तालियां बजा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर टूटता है तो। ये मॉब जस्टिस की बात कर रहे हैं, महुआ मित्रा पे हो जाए तो तालियां बजा रहे हैं। करप्शन इतना लंबा हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है इनको। आस्था के नाम पे हो रहा है, आस्था पे इनका पूरा वजूद है, वो लुट गया, उस पे बुरा नहीं लग रहा किसी को। एग्जाम के पेपर बैक टू बैक लीक हो रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, नितिन नवीन आके धमकी देगा कार्यकर्ता सुधारेंगे। अरे तेरे कार्यकर्ता के बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूल में, वो भी वहां पे धरने में ही है। हर कोई अनपढ़ गवार नहीं होता ना, तेरी तरह नेपोटिज्म का प्रोडक्ट कि सबको प्रमोशन मिले। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। अब इनकी हालत, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और तब इतना नाराजगी क्यों है सर? अच्छा दिखा रहे हैं सर, आईडी कार्ड दिखा रहे हैं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के बता रहे हैं कि कार्यकर्ता, यहाँ पे लिखा भी है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है मित्रों। और आने वाले समय में हम लोग दिखाएंगे, अगर धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाए तो आप पूरे देश में देखना क्या हालत करेंगे। तो ये कार्ड इतना संभाल के क्यों रखे हैं? ये भाई इसलिए है कि इनको पता चलना चाहिए कि इसके विपक्ष में कौन है। साला नितिन गडकरी रोड मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर में क्यों रहते हैं मुझे नहीं मालूम। कल खबर आई कि इनके लॉयर ने बोला, मोदी गवर्नमेंट के लॉयर ने कोर्ट में, कि A20 एक्सपेरिमेंट है, 1 साल चलने दीजिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि बढ़ाना है कि घटाना है, जो भी है, ये एक्सपेरिमेंट है। इस बार बवाल हो गया, हम क्या वो एक्सपेरिमेंटल है? 140 करोड़ को तुमने एक्सपेरिमेंट में लगा दिया अपने बच्चे के प्यार में। है अपने बच्चे को करोड़पति बनाना हर कोई चाहता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि अपना बच्चा निकम्मा नाकारा निकले और तुमने बचा लिया, उसके बाद उसे करोड़पति बनाने के लिए तुमने 140 करोड़ की घोड़े लगा दिए। तो जब यह बवाल उठा और सब लोगों ने रिएक्ट किया, तब वो लॉयर आया और बोला नहीं नहीं ऐसा मैंने नहीं कहा, मैं ये कहा ही नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं। फिर पीआई भी आया क्लैरिफिकेशन देने, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मैं कहा ये मेरे मौसा जी हैं, चेक कर लो। 20% ethanol petrol blending is something which the government is now trying to experiment. So tomorrow next year, October onwards, probably the demand will go up or it may go down. Therefore, that's why paragraph 6.8 of the agreement. राजनाथ सिंह ने बोला ऑपरेशन सिंदूर में हमारे एक सिपाही कुर्बानी नहीं हुई थी, बट राजनाथ सिंह ने ऐसा नहीं किया, वो झूठ नहीं था। इनके लॉयर ने बोला मोदी गवर्नमेंट E20 एक्सपेरिमेंट कर रही है, अगले साल डिसाइड करेंगे इसका, बट उसने अपेरेंटली नहीं बोला। क्या बोला था मैंने? कोई मोरालिटी नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई माइंड नहीं है इनके पास, ये गोबर बुद्धि है, लूट रहे हैं खुलेआम तुम्हें। और तुमने जिंदगी में कभी सोचा होगा ना कि इससे बेशरम आदमी नहीं हो सकता अपनी लाइफ में कहीं पे। इन सारे नेताओं को देख लेना, वो बेशरम जो तुम्हारे लिए सबसे एक्सट्रीम होंगे, इनको देख के वो शर्मा जाए। ये सालों ने एलपीजी के प्राइस बढ़ाए जब जंग चल रही थी 1000 रुपए से सिलेंडर, कमर्शियल 3000 से ऊपर का भाव कर दिया। आज जंग खत्म हो गई, क्रूड प्राइस ऑयल गिर गया, 183 रुपए प्राइस घटा है। और इसके बाद इतनी बेशर्मी है इनमें, आके कहते तारीफ करो हमारी। मैं कहा जूते की माला पहना सकते हैं क्या नेता को? या गालियां देना तारीफ में लोगे क्या? 1000 रुपए बढ़ाने के बाद आप 200 रुपए कम कर रहे हो, पूरे भी नहीं, और आपको तारीफ चाहिए उसमें। मैं भड़क जाऊंगा, फिर बवाल होना है, कोई उठा के डाल देगा फ्रस्ट्रेटेड मैन। वो हाँ बेसल, ये गैस के 200 रुपए घटाए हैं तुमने 1000 रुपए बढ़ाने के बाद। क्या समझा तुमने लोगों को? कितना पैसा ले रहे हो टैक्स में? 200 रुपए घटा दिए, एहसान कर दिया मेरे पे। चुल्लू और पानी ले जाके मेरा वो काम भी कर दीजिए, बहुत एहसान होगा, फिर पक्का तारीफ करूंगा मैं। तारीफ चाहिए तो वही करो
फिर मैं पक्का करूंगा तारीफ। इनकी तरह बेशरम नहीं हूं कि किसी औरत पे हमला हो रहा और मैं ताली बजा रहा हूं। साला पेट्रोलियम मिनिस्टर कहता है कि अभी तक जंग जो खत्म हुई है उसके बाद का तेल हम तक आया नहीं, तो हम पेट्रोल प्राइस कम नहीं करेंगे। तो ये कम कैसे कर दिया तुमने? है श्रीलंका ने प्राइस घटा दिया, पाकिस्तान ने प्राइस घटा दिया, हमारा वाला बेशरमी का बाप कम ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? मुझे क्या मालूम। एथेनॉल पे श्योर नहीं है, पेट्रोल प्राइस कम नहीं करेंगे, बट तारीफ करो, थैंक यू माय बाप, आपने जिंदा छोड़ा है, मुझे जिंदा छोड़ दिया, उसके लिए थैंक यू। वरना कीड़े मकोड़ों की तरह सह रहे हैं मुझे, मेरी मेहनत की कमाई खा रहे हो, अपने बच्चों से अय्याशी करा रहे हो, खुद अय्याशी कर रहे हो, और फिर 200 रुपए, 1000 रुपए बढ़ा के 200 कम के, थैंक यू। 110 रुपए में गुलाबी शरबत बेच रहे हो मिलावटी, थैंक यू। हमारे बच्चों की जानें ले रहे हो आप, सेक्रीफाइस कर रहे हो इस देश की महानता के लिए, थैंक यू। पेपर लीक नहीं रोक पा रहे, बच्चे जा रहे हैं खड्डे रोड पे, बच्चे जा रहे हैं, औरतें सेफ नहीं है अपने घर में, थैंक यू, थैंक यू। दिखाने के लिए कि अच्छे नाम क्या होते हैं, अच्छे काम क्या होते हैं। शर्म करो थोड़ी सी। एथेनॉल गडकरी इतना सठिया गया है, उससे जब पूछो कि भैया E20 से फायदा क्या है, वो बोलता है ये सबसे देश में एंटी नेशनल, बोलता है आप एंटी नेशनल हैं, आप पेड कैंपेनर हैं, आप जलते हैं हमसे। क्यों? कैटरीना कैफ हो आप? दीपिका पादुकोण हो आप रोड मिनिस्टर हो, रोड मिनिस्ट्री में रहो, पेट्रोल में घुसते क्यों हो आप? आपका बेटा घुसा हुआ है, काफी है, दिख गया ना प्यार, साबित करने की क्या जरूरत होती है? अलग ही प्यार है इसका। इसके लॉयर को पता नहीं वो बोल क्या रहा है, इसके दोस्त डिफेंस मिनिस्टर को पता नहीं लोग जा रहे कि नहीं जा रहे, और वो भी आर्मी जवान, और इसको ही नहीं पता कि इसके फायदे क्या हैं। आपने कहा था इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, वीडियो रिपोर्ट तो कुछ और कह रही है कि आप पूरा गांव तबाह कर रहे हो, बाकी सीमेंट वेमेंट की फैक्ट्री के साथ। झारखंड में आपने एथेनॉल प्लांट लगाया हुआ है, पॉल्यूटेंट गिर रहे हैं पौधों पे, जीना मुश्किल हो रहा है। आपने कहा था फार्मर की, किसान की आय बढ़ेगी इससे, तो गिनाओ मुझे आपके बेटे के फैक्ट्री का जो प्रॉफिट बना है एज कंपेयर टू दैट, कितने किसानों की आय आपने डबल कर दी, दिखा दो। मिल्स मालिक पे मत जाना मेरे लिए, लोकल फार्मर्स की बात करना, क्योंकि उसी का वास्ता दिया था आपने। आपसे जब सवाल किया जाए कि क्या एथेनॉल वाली तेल से माइलेज गिरती है, आप हमेशा बोलते हो एंटी नेशनल बातें हैं, पेड कैंपेन है। अरे हाँ या ना, क्योंकि आप दोनों में से कुछ भी बोलोगे तो मैं आगे बात करूं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, फार्मर्स का हेल्प होगा, क्या किसका भला हो रहा है मुझे बताओ, रिपोर्ट दो। बट आप मांगो रिपोर्ट कि भैया इसकी स्टडी क्या कहती है, तो भैया आप ही स्टडी हो, बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा, क्योंकि वो जो मैंने स्टडी करी ना वो नेशनल सीक्रेट है। सरकार से सवाल जरूर पूछिए। हाँ, तो मैं लेट चल रहा हूँ, तो मेरे को नहीं मालूम मैं कितना, मतलब जो भी है यही है आज के लिए, एडजस्ट कर लो, क्योंकि अब 10:30 बज गए, मेरे को 11:30 तक तुम्हें देनी है वीडियो। तो मैं मिलता हूँ कल, पीस।